हेलो फ्रेंड्स, अब हमारे त्योहारों में जन्माष्टमी आ रही है तो उसके मैंने लेकर आई हूँ मेवा पाक। तो जन्माष्टमी में हम बहुत सारे डिफरेंट तरीके की चीज़ें बनाते हैं अपने कान्हा जी का भोग लगाने के लिए। तो सभी के घरों में हम लोग मेवा पाक, पंजीरी, डिफरेंट मिठाइयाँ बनाते हैं और कान्हा जी का भोग लगाते हैं। तो आज मैंने ये मेवा पाक बनाया है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये हमारा परफेक्ट नहीं बनता है, इसमें चीनी ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, तो कभी हार्ड बन गया या फिर इतना सॉफ्ट हो जाता है कि उसका बर्फ़ी भी नहीं बनकर आती। तो आज मैं आपको परफेक्ट मेजरिंग बताऊंगी, उससे आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद जो चाहें वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, गोला को घिस के ले लिया है, मखाने, गोंद, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे ले लिए हैं। क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर दीजिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, मेरे यहाँ तो मिठाई इतनी इस समय इकट्ठी हो गई है कि मुझे लगता है अगर मैं कुछ बना भी रही हूँ तो मैं इतनी कम क्वांटिटी में बनाऊँ कि वो झटपट फिनिश हो जाए। होता क्या है ना, थोड़ा थोड़ा भी करके बनाओ तो बहुत सारा बन जाता है। तो यहाँ पे हम एक एक करके ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में फ्राई कर लेंगे। तो गोल्डन ब्राउन होने तक कर लेंगे अच्छे से क्रिस्प, और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स को भी देसी घी में अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैं इसको गोंद को डालूँगी तो गोंद बिल्कुल छोटी छोटी बॉल की तरह हो जाता है, जैसे छोटा थर्माकोल नहीं होता उस तरीके से। और गोंद तो इतना हेल्दी होता है आँखों के लिए, हम लोग के बोन्स के लिए, बच्चों के लिए तो स्पेशली हम इसके लड्डू वगैरह बना के खिलाएं ना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे मैंने अब ये मखाने को भी खूब अच्छे से भून लिया है। तो इस तरीके से बारी बारी से मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने देसी घी में अच्छे से भून लूँगी। अब मैं मखाने को भी, ये मेरे फ्राई हो गए। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस करूँगी। अब मैंने किशमिश ले लिया है, तो थोड़ी सी किशमिश को भी मैंने देसी घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ये भी बिल्कुल बॉल की तरह फूल गई है। तो इस तरीके से थोड़ी सी मैंने किशमिश का भी यहाँ पे यूज़ किया है। तो किशमिश कुछ लोग नहीं डालना चाहते, तो ये ऑप्शनल है, आपका मन करे तो आप डालिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे से देसी घी में फ्राई कर लिया है। अब मैं ये मिक्सी के जार में डालकर, इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। तो सबसे पहले मैंने काजू बादाम को डाला है। अब मैं इसको ये पल्स मोड पर ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए थोड़ा मैंने दरदरा ही रखा है, बहुत ज़्यादा मैंने इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया है। ड्राई फ्रूट्स जब हमारे मुंह में आते हैं ना तो वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, जो मेवा पाक बना रहे हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है गोंद, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। अब इसको भी मैंने दरदरा पल्स मोड पर ग्राइंड कर लिया है। तो ये भी दरदरा हमारा ग्राइंड होकर रेडी है। अब इस तरीके से मैंने इतनी मेवा को ग्राइंड कर लिया। अब ये मखाने, तो मैं गोले को बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करूँगी, गोला ऑलरेडी हमारा महीन है। और यहाँ पे मैंने मखाने भी मेरे ग्राइंड हो गए। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मिक्सचर बनकर रेडी है ड्राई फ्रूट्स का। अब यहाँ पे मैं ये मेज़रिंग सबसे मस्ट है। तो एक कप ले लीजिए या आप बाउल ले लीजिए, तो उससे आप मेज़र कर लीजिए कि आपकी जितना भी ड्राई फ्रूट है वो कितना कप है। तो यहाँ पे मेरा 5 कप के लगभग पूरा ड्राई फ्रूट था ये मिक्सचर। अब इसके अकॉर्डिंग हमें चीनी लेनी है। तो 5 कप का आधा हमें चीनी लेनी है। तो 2.5 कप के लगभग मैंने इसमें चीनी ले ली है, और जितनी चीनी उसका आधा पानी। तो ये परफेक्ट मेजरिंग है। इस मेजरिंग से आप बनाएंगे ना, आपका मेवा पाक कभी भी ख़राब नहीं होगा और इतना बढ़िया बनकर रेडी होगा, ना हार्ड होगा और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, और एकदम परफेक्ट उसकी बर्फ़ी बनकर रेडी होगी। आप कभी भी बनाएंगे ना, बहुत अच्छा बनेगा। और इस चाशनी में हमें कोई भी तार नहीं बनाना है, एक इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। बस इसे बबल आने तक पकाना है, और बस इस तरीके से इसमें थोड़ा चिपचिपापन आ जाए, और बस ये समझिए हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। तो चाशनी में हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, हम ड्राई फ्रूट्स को एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें मैंने भूना था। अब उसमें मैं चाशनी को डालूँगी। तो ये गरम चाशनी है, थोड़ी थोड़ी चाशनी आप इसमें ऐसे करके मिलाएंगे ना, तो आपका एकदम परफेक्ट मेवा पाक बनकर रेडी होगा, और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा
और इतना बढ़िया जमकर आएगा, बहुत ही बढ़िया। एक प्लेट में मैंने ऑयल को भी ग्रीस कर, देसी घी ग्रीस किया है। अब यहाँ पे देखिए मेरा ड्राई फ्रूट बिल्कुल रेडी है और ये बिल्कुल कढ़ाई इसने छोड़ दी है। अब इस प्लेट में मैं ये सारा ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। अब उसके बाद मैं स्पैचुला की हेल्प से सब प्लेन कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए पूरा प्लेन कर लूँगी और बस अब मैं इसको सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए एक साइड में रख दूँगी। तो ये देखिए कितना इजी था ना मेवा पाक बनाना। कभी भी कोई भी चीज़ करेंगे ना आप, अगर मेजरिंग से करेंगे तो बहुत इजीली और एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगी और झटपट। ये बिल्कुल इतना इजी लगता है मेवा पाक बनाना, बच्चों को इतना पसंद आता है ना कि जब तक मैं बना ही लेती हूँ। ऊपर से अब मैं इसको पिस्ते से गार्निश करूँगी। तो मैंने पिस्ते को महीन महीन कट कर लिया था और इस तरीके से मैंने इसको गार्निश किया है। अब यहाँ पे मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे बिल्कुल पंजीरी बनकर हमारा मेवा पाक एकदम जमकर रेडी है। अब यहाँ पे मैं इसको कट कर लूँगी। तो पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े या फिर डायमंड शेप में जैसे भी आपको कट करने हैं आप वैसे कट कर लीजिए। मैंने यहाँ इसको स्क्वायर शेप में कट किया और ये देखिए आप परफेक्ट मेवा पाक बनकर आया है। इसकी थिकनेस देखिए कितनी बढ़िया है, मतलब बहुत ही टेस्टी बना था। और मेरा ये कान्हा जी का भोग बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप भी अपने घर में बनाइए, कान्हा जी का भोग लगाइए और आपका भोग कैसा बना मुझे ज़रूर बताइएगा फीडबैक में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा।